जोहार नमस्कार। मैं सूरज कुमार आज फिर आप सबके बीच एक और नए वीडियो में एक और नए मुद्दे के साथ। अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने सुना कि बाघमारा में चाल धंस जाने से कई एक व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और उस पे बहुत हल्ला किया। आजसू पार्टी के कुछ बड़बोलेपन नेता ने तो इतना तक्का दिया कि टाइगर सूद लेने नहीं गए तो ढुलू महतो जी से संपर्क है, फलना ढकना, बहुत तरह के ये लोग का आदत है। सिर्फ बोलने जानते हैं, बड़बोलापन है, काम कुछ नहीं है इनका क्षेत्र में, काम कुछ नहीं है। तो चलिए आजसू के सांसद को हम दिखा देते हैं कि उनके क्षेत्र में क्या कुछ हो रहा है। शायद तो लोग नहीं दिखा रहे होंगे, मीडिया नहीं दिखा रही है, हम दिखा देते हैं उनको। और आजसू के सांसद में और ये बड़बोलेपन नेता में ये चीज़ को रोकने की क्षमता है तो ये रोकें। वहाँ की जनता का गुहार है, जनता की वहाँ की जो जनता है वो गुहार लगा रही है सभी लोगों से और कोई सुनने को तैयार नहीं है। ये मामला बाघमारा क्षेत्र के ब्राह्मणडी मधुबन शायद ब्राह्मणडी गांव का नाम है, मधुबन थाना पड़ता है, धनबाद जिले में ये आता है और बाघमारा और टुंडी विधानसभा क्षेत्र का सटा हुआ ये जगह है। मतलब कुछ एक भाग बाघमारा का विधानसभा भी पड़ता है, टुंडी का भी पड़ता है। तो यानी कि ऐसे देखेंगे कि एक तरफ सांसद ढुलू महतो और एक तरफ सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी और एक तरफ विधायक मथुरा महतो और एक तरफ विधायक शत्रुघ्न महतो। तो चलिए सरकार भी यहाँ पे संलिप्त है, सरकार के विधायक भी संलिप्त है और बीजेपी के नेता और आजसू के नेता भी संलिप्त हैं। क्या कुछ मामला है, इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि कैसे अवैध कोयला निकालने वाले लोग, सिंडिकेट चलाने वाले लोग नाक के नीचे से कोयला कोड़ के निकाल रहे हैं। वीडियो फुटेज भी आपको दिखाएंगे कि अवैध तरीके से एक जंगल में कैसे मशीन पहुंचता है, कैसे जमीन से कोयला कोड़ा जाता है और कैसे निकाला जाता है, ये सारी चीज़ों को दिखाएंगे। और आप बने रहिए पूरी वीडियो में। जो जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे ये आजसू के जो सांसद है उनके लिए चैलेंज भी है कि बंद करवाइए इस अवैध माइंस को, अन्यथा फिर कुछ लोग इस माइंस में दबेंगे और अपनी जान को त्याग देंगे। तो इसको बंद करवाइए, हम पूरी वीडियो में आपको जानकारी देंगे। जो नए साथी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं पेज को फॉलो कर लीजिएगा और अपनी प्रतिक्रिया लिखिएगा। ये बाघमारा का क्षेत्र है, बाघमारा का क्षेत्र है और इस गाँव का नाम है ब्राह्मणडीह और इस गांव का जो थाना पड़ता है वो थाने का नाम है मधुबन और जिला है धनबाद। और इस जिले के अंतर्गत दो विधानसभा को टच करता है, एक टुंडी और एक बाघमारा। एक तरफ सांसद ढुलू महतो और एक तरफ सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी। अब क्या कुछ यहाँ हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है कि एक जंगल है ब्राह्मणडी गाँव के जमीन में, एक जंगल है जिसके नीचे कोयला है और उसके नीचे कोयला है। तो जो कोयला का जो अवैध तस्करी करने वाले जो लोग हैं वो लोग क्या कर रहे हैं कि मशीन वहाँ पे पहुँचा दिए हैं, पोपलेन मशीन वहाँ पे पहुँचा दिए हैं और ज़मीन से जो कोयला है उसको कोड़ के निकाल रहे हैं। देखिए ये वीडियो को कैसे मशीन यहाँ पे कोयला निकालने की तैयारी कर रहा है। फिर आगे भी हम एक वीडियो दिखाएंगे जहाँ पे कोयला निकाल के रखा हुआ है, फुटेज भी आपको दिखाएंगे। पहले ये वीडियो कब देखिए। अब इस वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि एक गांव का पत्रकार जो कहेंगे वो हमको भेजा है वीडियो, कैसे रोड से वो पोपलेन गया, वहाँ पे मट्टी कोड़ा, मट्टी निकाल के बाहर किया। और ताज्जुब की बात तो ये है, ताज्जुब वाली बात ये है कि एक जांच टीम भी बनती है, सीसीएल के कर्मी जांच भी करते हैं, माफ़ कीजिएगा बीसीसीएल के कर्मी जांच भी करते हैं और पेपर में अगले ही दिन ये छपा आता है कि बीसीसीएल कर्मी और थाना के लोगों ने उस क्षेत्र में माइंस को ढूंढा लेकिन कहीं माइंस नहीं मिला। ये पेपर कटिंग है, देखिए इसमें लिखा हुआ है कि माइंस को ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिला, हमरा तक आ गया, हम चतरा में बैठल हैं, वहाँ से वीडियो उड़ के मेरे तक पहुँच गया, लेकिन ये प्रशासन को और वहाँ के बीसीसीएल कर्मी को माइंस नहीं मिला। पूरा जंगल ये लोग छान मार दिया लेकिन कहीं माइंस नहीं मिला। जरा सोच के देखिए कितना ताज्जुब करने वाला विषय है। जरा सोचिए कि कितना ताज्जुब करने वाला विषय है कि एक क्षेत्र में माइंस चल रहा है, किसी गांव में माइंस चल रहा है, जबकि आवेदन भी दिया गया है। वहां के ग्रामीणों ने आवेदन भी सौंपा है, ये आवेदन भी कॉपी देखिए आप, ये आवेदन की भी कॉपी, इसमें साइन किया हुआ है ग्रामीणों का, ये आवेदन भी सौंपा गया। उसके बाद भी बीसीसीएल कर्मी और थाना के जो लोग होते हैं वो वहाँ पहुँचते नहीं हैं। उसके बाद भी लोग इंतजार में रहते हैं कि फिर कब ये चाल धंसेगी, फिर ओ ये तो ओपन माइनिंग हो रहा था, यहाँ चाल नहीं धंसेगा, यहाँ ओपन माइनिंग हो रहा, माफ़ कीजिएगा, यहाँ चाल नहीं धंसेगा। यहाँ क्या होगा बता देते हैं, यहाँ पे क्या होगा, जब रोड नहीं होगा और जब ट्रक भरा हुआ कोयला वहाँ से निकलेगा बाहर तो वो ट्रक के नीचे लोग आके जान देंगे, होना नुकसान ही है। तो चलिए ये तो जान माल की नुकसान तो वहाँ के ग्रामीण को झेलना पड़ेगा, लेकिन ये जो राजस्व की जो क्षति हो रही है
इस कोयले को बेच के ना ही सरकार को टैक्स जाना है, ना ही सरकार के पास धन पहुंचना है। ये कोयले के बेच के वहाँ के जो सिंडिकेट चला रहे हैं वो लोग राजा बनते हैं, वहाँ के जो सिंडिकेट को समर्थन करते हैं वो लोग राजा बनते हैं। जैसे कि अब फिर हम कहेंगे तो लोग को चिढ़ लग जाएगा, ये जिनका सांसदीय क्षेत्र है या फिर ये जिनका विधानसभा क्षेत्र है, अगर उनके नाक के नीचे में इतना बड़ा काम को अंजाम दिया जा रहा है तो क्या उनको कुछ नहीं जाता होगा? क्या उनको कुछ जाता होगा या नहीं जाता होगा? ये आप लिखिएगा प्रतिक्रिया अपनी कमेंट बॉक्स में। वहाँ के जो जनता है, खास करके ब्राह्मणडी के जो जनता है वो, और खास करके बाघमारा क्षेत्र की जनता है वो, और खास करके गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र की जनता है वो, लिखिएगा अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में कि क्या ये महोदय लोग को नहीं पता है कि वहाँ पे माइंस चल रहा है? ताज्जुब करने वाला विषय है कि नहीं है? ये सोचने वाला विषय है कि नहीं है कि ये फोटो देखिए, ये फोटो में साफ दिख रहा है कि कोयला वहाँ पे पड़ा हुआ है। अब हमको एक बात बताइए कि वो जो लड़का वीडियो बनाया है, वो लड़का को वीडियो बनाने का समय था, वहाँ तक पहुँचने का भी समय था, तो क्या वो लड़का थाना प्रभारी को, वहाँ के बीसीसीएल कर्मी को, जीएम को, पीओ को नहीं बताया होगा कि यहाँ पे कोयला खोदा जा रहा है, यहाँ से कोयला निकाला जा रहा है? नहीं बताया होगा क्या? ये सोचने वाला, लॉजिक वाला बात है। सबको पता है, सबको अपना अपना बंधवाना है। क्या बंधवाना है ये आप भी जानते हैं, सबको बंधवाना है। और ऐसे माइंस बाघमारा क्षेत्र में कोई एक पहला माइंस ही नहीं है, ये कोई पहला माइंस नहीं है। बाघमारा क्षेत्र में कई एक ऐसे माइंस को अंजाम दिया जा रहा है, कई एक अनगिनत। बाघमारा ही नहीं, जहाँ जहाँ भी कोयला निकल रहा है, चाहे वो मांडू हो, चाहे वो रामगढ़ हो, चाहे वो स्याल हो, चाहे वो टंडवा हो, चाहे वो धनबाद हो, चाहे वो अन्य किसी भी जिला हो या फिर अन्य कोई भी कोल माइंस हो, शायद ही कोई ऐसा जगह पे है, शायद ही कोई ऐसा माइंस है जहाँ से अवैध कोयला नहीं निकल रहा है। शायद ही कोई ऐसा माइंस है। एक घटना बता देते हैं हम टंडवा के। हम गए थे मगध परियोजना में। वहाँ का जो जीएम है वो स्पष्ट शब्दों में हम लोग को कहते हैं कि डेली 50 गाड़ी कोयला बंदूक के नोक पे लोग निकाल लेता है, हम लोग क्या करें? ये है झारखंड सरकार की सच्चाई और ये है प्रशासन की सच्चाई। हम नहीं कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं, जीएम कह रहे हैं। और ये वीडियो गवाह है, ये वीडियो प्रमाण है कि कैसे बाघमारा की धरती में इतना बड़ा कार्य चल रहा है और किसी को कुछ भनक नहीं है। और ताज्जुब तो इस बात से हम हैं कि वहाँ के जो विधायक हैं वो भी सुन्न हैं, और सांसद तो खैर महान है, प्रणाम है उनको। सांसद को तो वहाँ घुसने ही नहीं दिया जाता है। बाघमारा क्षेत्र में चंद्रप्रकाश चौधरी को घुसने ही नहीं दिया जाता। जब ये घुसते हैं तो वहाँ के कार्यकर्ता विरोध कर देते हैं, सिंडिकेट वाले, कोयला माफिया इनको भगा देते हैं, लड़ जाते हैं। सोचिए मनोबल कितना बढ़ा हुआ है, मनोबल कितना बढ़ा हुआ है कि सांसद पहुंचते हैं तो सांसद के साथ लोग टकरा जाते हैं, उनको धक्का मुक्की कर देते हैं कोयला माफिया लोग। कितना मनोबल बढ़ा हुआ है, ये सोचने का विषय है। और कौन लोग हैं जो ऐसे ऐसे लोगों को संरक्षण दे रहे हैं? कौन लोग हैं जो ऐसे ऐसे कोयला माफिया को संरक्षण दे रहे हैं? कोयला माफिया को कोयला निकाल के झारखंड को कमजोर करने के लिए संरक्षण दे रहे हैं। कौन लोग हैं ये लोग? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि कौन लोग हैं जो इन लोगों को समर्थन दे रहे हैं। क्या सांसद के अधिकार क्षेत्र में इतना नहीं है कि उसको रोका जा सके? क्या विधायक के क्षेत्र में ये नहीं है पावर कि उसको रोका जा सके? या फिर वहाँ की जो पुलिस व्यवस्था है, वहाँ के जो डीसी एसपी हैं, इनके भी अधिकार क्षेत्र में नहीं है क्या उनको रोका जा सके? कहीं तार रांची तक तो नहीं सटा हुआ है? कहीं तार रांची तक तो नहीं सटा हुआ है? कहीं आदेश रांची से तो नहीं आ रहा है? ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। सभी माइंसों के लिए, सभी कोल माइंसों के लिए, सभी जगहों पे धड़ल्ले से सेटिंग हो रहा है। और यही सेटिंग का जो पैसा होता है ना, यही सेटिंग का जो पैसा होता है वो चुनाव में निकलता है पार्टियों की तरफ से। और वो बड़ी बड़ी रैलियां, बड़े बड़े जुलूस, बड़ी बड़ी सभाएं, बड़े बड़े बूथ खर्च जो आते हैं ना, यहीं से आते हैं। यही वो जरिया है जिसको पूरे 4 साल 5 साल ये लोग धीरे धीरे संग्रह करते हैं और अंतिम 5 साल चुनावी वर्ष में ये लोग बांट देते हैं उसको और फिर से अधिकार अपने हाथ में ले लेते हैं। झारखंड की जनता जागिए, निवेदन आप लोग से है। और इस माइंस को बंद करने के लिए आग्रह करेंगे वहाँ के विधायक, वहाँ के सांसद और वहाँ के पुलिस प्रशासन से कि जल्द ही इस पे कार्रवाई हो और माइंस को बंद कर दिया जाए। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। लिखिएगा अपनी प्रतिक्रिया। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब में देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद। जोहार।